तो यहाँ पर रुक्मी पुत्र प्रद्युम्न और जाम्बवती नंदन सांबो और सब जदुकुल का कुछ बड़े बड़े प्रधान लोग, माने उस समय उन लोग का उम्र आप समझ लो कि 60-65 साल उम्र हो गया है। हम उम्र के बारे में बता रहे हैं चीज, इसका बाद आप समझोगे। तो वही उम्र का लोग सब बैठ के जम के अड्डा दे रहे थे, सुरापान हो रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। इस तरह से मुनि लोग वहां से पास करते जा रहे हैं। ये लोग का मन में एक दुष्ट बुद्धि जागृत हुआ, कोई देखा जाए तो ये लोग क्या से मुनि है। तो सांबो को एक साड़ी पहना दी, पहना के उसको औरत सजाया और पेट में कुछ कपड़ा बांध दिया। जाके मुनि जी के पास प्रद्युम्न जाके मुनि जी को प्रणाम किए और बड़े मुनि जी ये बहू को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका पेट में संतान ठीक से रहे और ठीक से जन्म ले। मुनि जी तो पहले कृष्ण पुत्र बोल के बहुत स्वागत किए, धन्य हो, लेकिन जैसा ही ये बात को कहा साथ ही साथ मुनि जी का दर्शन का जो आईना, सो आईना में दिखाई पड़ा कि इतना झूठ और इतना मदमत्त हो गया, इतना अहंकार हो गया कि एक मुनि ऋषि के साथ, जबकि ये लोग जानते हैं दुर्वासा स्वयं यहाँ पर पधार रहे हैं, तो भी हंसी मजाक करने के लिए लोग को थोड़ा बहुत हिचकिचाए नहीं मन में। तो साथ ही साथ बोला, अरे दुष्टगण, अरे मत्तलोक, अब तुम लोग का निधन काल आ गया है। तुम अपना भाई को आवरत सजा के नारी वेश लगा के तुम आखिर मुनि को छलना वंचन करने चाहते हो, मेरा अभिशाप है। सुन लो दुर्वासा की अभिशाप, इसका पेट में एक लोहे का मुसल पैदा करेगा। ये पुरुष जात तो कभी पैदा करने का योग्य नहीं है, लेकिन ये पैदा करेगा एक मुसल है जो भजा जाता था, इस प्रकार मुसल को वो पैदा करेगा, जो हमामदिस्ता में जो कूटा जाता था, इसको मुसल बोलता है। ये लोहे का होगा और यही तुम लोग का सर्वनाश का कारण बनेगा। वो मुसल को जो छुएगा, चाहे कोई भी हो, तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो ये लोग बहुत माफी मांगा, तो चलो छोड़ो रास्ता, गए कृष्ण जी को देखने के लिए। कृष्ण जी वही हंसी, वही मधुर हंसी उनका मुंह में आए, उठे, मुनि जी का चरण वंदना किए और रुक्मिणी जी को कहे कि अब तो थोड़े ही दिन बाकी है, चलो मुनि जी का आशीर्वाद तो ले लो। मुनि जी बड़ा लज्जित हो गए, भगवान आप सब कुछ जानते हुए भी आशीर्वाद के लिए इतना ललायित हो गए। मैं तो एक बड़ा अपराध कर दिया भगवान। नहीं जी, आप तो कोई अपराध नहीं किए, आपका आगमन तो मुझे मालूम था कि आप आएंगे, क्योंकि एक गांधारी का श्राप काफी नहीं है ये जादव कुल के लिए, इसीलिए आपका भी आना जरूरी था। मैं जानता हूँ आपको बोलने के लिए तकलीफ करने का जरूरत नहीं, मैं जान लिया, मैं सुन लिया, मैं कुछ समझ लिया है। आप कृपा करके एक कृष्ण का, इस शरीर का थोड़ा बहुत सेवा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि जल्द से जल्द ये लीला समाप्त हो जाए। मुनि जी लज्जित होकर बारंबार कृष्ण जी से माफी मांगकर वापस चले गए। कुछ दिनों का बाद सांबा ने एक मुसल को प्रसव कर दिया। कृष्ण भगवान बात चंचल हो उठे, कब होगा। समाचार आया कि सांबा जी का एक मुसल प्रसाद सांबा जी ने किया। साथ ही साथ बोला कि उसको कोई नहीं छूना है। कृष्ण का ऑर्डर तभी भी माना जाता था, ऐसा कोई लड़का जादव कुल में कोई नहीं रहा जो कि कृष्ण जी कुछ कहेंगे और नहीं सुनेंगे। तो वो मुसल को कृष्ण जी क्या किए, भोजपुर का कुछ लोग को बुलाए
अपना कर्मचारियों में से जो कि जादव कुल का साथ जिसका रिश्ता नहीं है, उनको बोला इसको ले जाओ भाई, ये प्रभास बोल के क्षेत्र है, वहाँ पर जाके ये मुसल को कूट कूट के एकदम जैसा कि रेत होता है, मतलब बालू का जैसा, उस प्रकार चूर करके समुद्र में उसको मिला दो, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मुसल है। जादव कुल का कोई भी इसको टच भी करेगा उसका मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर ये कर दिया है, जादव कुल को बड़ा ये कर दिया कि भाई कोई प्रभास का उस तरफ नहीं जाना जब तक मैं नहीं करता हूँ। कुछ दिन बीत गया, एक दिन उन्होंने कहा कि भाई बहुत रोज हो गए, हम लोग थक गए हैं, अभी कोई दैत्य लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, सब लोग भयभीत है, चलो कुछ मजा आनंद कर लिया जाए। ऑर्डर दे दिया गया, यहाँ पर 10 कोस का जमीन पर तंबू लगाया गया है, फलाना तंबू कृष्ण जी का, फलाना बलराम जी का, फलाना वो का, सबका तंबू लगाया गया है। वृद्ध लोग को नहीं लाया गया है, जबकि कृष्ण स्वयं उस समय उनका उम्र 93 ईयर्स, मतलब 93 साल उम्र हो गया। सब नारी कुल को ले आया, मुख्य नारी कुल को ले आया, कुछ नारी कुल को द्वारका में छोड़ के आए। आके गप हो रहा है, आनंद हो रहा है, खेल कूद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कृष्ण जी लेकिन ताक रहे हैं समुद्र का पति। ये समुद्र तो कुछ ये मांगा था, प्रतिशोध मांगा था, क्योंकि राम अवतार में मैं उसको बांध दिए थे, तो पति कुछ प्रतिकार पति बहुत कुछ मांगते हैं, तो कब प्रतिशोध। आज यहाँ पर आके सब जादव कुल क्या कर रहे हैं, जादव कुल पूरा पान होता है और हंसी मजाक से इसका औरत को वो हाथ पकड़ के खींचा, उसका औरत को हाथ पकड़ के खींचा, बस यही चंचलता में डूबे हैं। इस तरह से बाती थोड़ा बहुत हो गया है। कृष्ण वर्मा का साथ कृष्ण वर्मा का साथ सात्यकी का कुछ बाती हो गया। कृष्ण वर्मा उस पक्ष में रहा कुरुक्षेत्र लड़ाई में, कौरवकुल में, और सात्यकी पांडव पक्ष में रहा। तो कृष्ण वर्मा कुछ अन्याय किया था, सात्यकी भी कुछ अन्याय किया था लड़ाई में। तो अचानक सात्यकी जो कि जादव कुल का रिश्तेदार है, जादव कुल तो बहुत बड़ा कुल है, वृष्णि यादव और क्या क्या नाम हम भूल गया है, आपको याद है ना? अच्छा, 8 कुल को लेके जादव कुल है। तो 8 कुल मतलब अष्टपाश को लेके जादव कुल है। ये जादव कुल को जो सात्यकी है, सात्यकी कृष्ण वर्मा को बोला कि तुम्हारा जवान खींच लेंगे। अरे तुम हमारा जवान खींचोगे? मैं कृष्ण वर्मा हूँ, मैं एक किस्म से तुम्हारा गुरुदेव हूँ और तुम हमारा जवान खींचने के लिए आए हो। वो भी अपना तलवार निकाला, बस लड़ाई शुरू हो गया। कुछ लोग सात्यकी का पक्ष लिया, कुछ लोग इसका पक्ष लिया, अपने बीच में भाइयों का बीच में लड़ाई शुरू हो गया है। लड़ाई शुरू होते होते वो लड़ाई तो इतना फैल गया है, लाल जी देखा और बोला कि कृष्ण जी अब क्या किया जाए? मैं चलिए जाओ जी हम लोग भी कुछ निधन करें। दोनों भाई मिलकर वो लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए। अब बेधड़क मारपीट हो रहा है, लेकिन जादव कुल का तो विनाश नहीं हो सकता है। इस तरह से देखा गया आवर कुल में कुछ उसको क्या बोलता है, सरकप है, मुसल का तो चूक करके भसा दिया गया था। तो जो सरकंडा होगा, सरकंड जो है, सरकंड यहाँ पर बहुत सारा सरकंड है। तो वो लोग क्या किया है, वो तो बंगला में काशफूल काश बोले, काशफूल। तो सरकंड को देखा कि एकदम सागर कुल भट्टी हो गया है। तो वही काशफूल का अंदर वो लोग, तब यहाँ पर इतना जंगल नहीं था, पूरा साफ किया गया था। मतलब जादव कुल का यहाँ पर शिविर का सब लगाया गया था। तो कितना बड़ा स्थान बन गया था। तो काश फूल का जिसका पैर ये भूख जाता है, बस वहीं उसका डेथ। तो वही देख के
वो एक एक काश फूल को उठाया। अस्त्र का तो खत्म हो गया, अस्त्र का तो खत्म हो गया, तो चूर चूर हो गया। जिसका जो बाण था सो निकल गया है, जिसका जो तलवार था सो टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अभी रह गया वही सरकन। उस सरकन लेके एक एक को भुगता है मृत्यु, दूसरा दूसरा को भुगता है मृत्यु। कृष्ण भगवान स्वयं भी कितने जादव कुल को सब ये कर दिया, सब मृत्यु हो गया। अंत में देखा गया है जादव कुल में एक भी पुरुष जीवित नहीं है। ये कितना 56 कोटि ने कितना बोला? 56 कोटि जादव कुल में एक भी पुरुष जीवित नहीं है, सब निधन हो गया। कृष्ण और बलराम। तो बलराम बोला कृष्ण जी अच्छा नहीं लगता रे, मैं थोड़ा ध्यान में बैठूंगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रे। अच्छा दाऊ जी ठीक है, आप ध्यान लगाइए। आके इस जगह पर उनका माने एक तो ये था, शिविर था, तंबू लगाया गया था। इस जगह में उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान का टाइम में उनका सर से या नाक से कुछ सांप निकाल आया और वो धीरे धीरे दिल में प्रवेश कर दिया। सांप तक वस्तु ही चले गया। कृष्ण भगवान दाऊ जी करके पुकारते आए। अंधेरा की उनका आंखों का सामने दाऊ जी का शरीर से नाक निकाल के बिल में प्रवेश कर दिया और दाऊ जी हंसमुख होके बैठे हैं। तो वो बोला कि दाऊ जी आज तक जिंदगी में कभी मुझको छोड़ा नहीं, आप भी मुझको छोड़ के चला गया। हम दोनों भाई एक ही साथ पैदा हुए थे, आप चले गए। ठीक जैसा आपका इच्छा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। दाऊद को बुलाया। दाऊद अभी हमारा ये आकाश जान को लेके तुम हस्तिनापुर पहुंच जाओ और कहो कि सिर्फ अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र लेके रथ पर उठ के द्वारका में आए और जितना ज्यादा नारी को जितना हो सके उनका ताकत में जितना हो सके वो उन लोग को रक्षा करते हुए द्वारका से निकाल ले जाए। जल्दी जाओ। वृंदावन त्यागने का बाद कृष्ण जी बंशी नहीं बजाए तो उनका भी याद आया है, यही तो अवसर है अभी थोड़ा बंशी बजाने का। यहाँ पर एक पेड़ रहा, वो पेड़ अभी ध्वंस हो गया है, दूसरा पेड़ वहाँ पर बैठा गया है। उसको हम लोग सुना था कि बकुल फूल का पेड़, कोई लोग कहते हैं कदम फूल होता है। कदम फूल जानते हो? गोल गोल पिला पिला। हाँ, वही पेड़ में वो थोड़ा बहुत पैर को इस प्रकार से हिला के वो सब ऐसा हिल के वो लग गए और बंसी बजाना शुरू किया। एक बैद जानते हो ना? शिकारी। ये शिकारी बेचारा पूर्व जन्म में अंगद थे। तो जब बालीबाद हो गया था, अंगद प्रणाम करने के लिए आए और राम भगवान कहे थे बेटा तेरा मनस्कामना पूरा होगी। तत्काल के उसका मनस्कामना रहा कि हमारा पिताजी को जो जान से मार दिया मैं भी उसको निधन करूंगा। राम को ठीक परिचय नहीं मिला था, राम को ठीक नहीं जाना था, लेकिन वही मनोकामना लेके तो चौंक उठा उस समय। प्रभु जी आप क्या आशीर्वाद दिए? तथास्तु ठीक ही होगा। वही अंगद घूमते घूमते शिकारी मानकर यहाँ आए और कृष्ण जी का पैर का नीचे देख के उसको लगा है हिरण का कान। उन्होंने एक विष दिया हुआ, जहां दिया हुआ जलेला तीर, विषैला तीर वहां से फेंका जो आके कृष्ण का पैर में लगा। दुर्वासा जी ने उनको कहा था भाई ये खीर को समूचा बदन में लगा के आओ, लेकिन वो पैर में लगाने का हिम्मत नहीं की।
कोई पैर स्थान उसका बड़ा दुर्बल रहा, उसमें आके वो तीर भूखा। उधर अर्जुन जैसा ही सुना, क्या फतवा गारूक, वो सब बताने का नहीं है। प्रभु का जो आदेश है सो हम आपको बता रहे हैं कि आपको जल्दी चलना है, इसी वक्त चलना है। अस्त्र शस्त्र जितना आपका है वो लेके हमारे साथ रथ पर चल के आपको वहां द्वारका पहुंचना है। अर्जुन का रथ द्वारका प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन सुना जो वंशी का मधुर स्वर, वो वंशी का स्वर यह किया करता है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत माने अर्जुन, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसका अंदर रो उठा, क्या आप चले गए सखा? तदात्मानं सृजाम्यहम्, आपका आत्मा भी नहीं है, आप चले गए? नहीं सखा, ऐसा मत करो सखा, मुझको छोड़ के मत जाओ। फिर वो द्वारका प्रवेश किए, नारी लोग को उठाए, जितना हो सके सबको ले जाके हस्तिनापुर भेजा, किसी को कहाँ भेजा, किसी को कहीं भेजा, सब भेज दिए। दाऊद को बोला कृष्ण कहाँ? आप चलिए, वो भी आज्ञा है, आपको कृष्ण जी के पास ले जाना है। कृष्ण जी के पास यहाँ पर पहुंचे, रथ से उतरे, तो भी उस समय में भी उनका वंशी का एक मधुर स्वर उनको सुनाई पड़ा। और मधुर स्वर क्या बोल रहे हैं? पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु यही सुना रहा है वंशी में। ये क्या प्रभु, आप कहाँ है? देखा कि वो पेड़ का ऊपर वो लेटे हुए है, जाके देखा, बस पार्थिव शरीर में प्राण नहीं है, पार्थिव शरीर चुपचाप पड़े है। तो इसीलिए प्रभु आप सुना रहे, कब संभव अभी आप होंगे, कब नहीं होंगे हम नहीं जानते, लेकिन आप कभी नहीं, पार्थ कुछ नहीं है, हमारा शरीर में कोई शक्ति नहीं है। तब दारू जी कहे कि सबका तो दाह संस्कार करना है, तो यही दाह संस्कार किया गया था। और कृष्ण बलराम जी का दोनों का शरीर को, अब बताओ, अर्जुन स्वयं वो दोनों का शरीर को उठा के रथ पर रखा, कोई तो है नहीं, दारूक तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुझे मत कहिए, तो उनके शरीर को हम कभी आज तक छुए नहीं, आज भी नहीं छू सकेंगे। जो करना है आप सखा है, आप करिए। शरीर को उठा के रथ को ले गए और वहां पर कोई नहीं आए। जो कृष्ण का 56 करोड़ परिवार, जो कृष्ण को दुनिया भर लोग डरते थे, जितना दुष्ट लोग सब लोग डरते थे, जो कृष्ण का नाम सारा भारत भूमि में प्रचलित हो उठा था, वही कृष्ण का मृत्यु का अग्नि संस्कार करने के लिए एकमात्र अर्जुन छोड़कर कोई नहीं। अर्जुन जाके वही त्रिवेणी संगम में दोनों का शरीर को रहा था। यही है इस स्थान का महत्व। हम लोग चलो 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 बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। सीढ़ी साड़ी जमी हुई है।
जल्दी भी करना है। बढ़िया फटाफट जल्दी। सरस्वती प्रभा से यादव श्रेष्ठ पंच स्रोता सरस्वती। ये 5 स्रोत माने प्रवाह, 5 स्रोत का ये सरस्वती नदी है, मैन सरस्वती है। ब्रह्मा जी का पुत्री हिमालय से निकली और अंतिम बड़वालन नाम के अग्नि को लेकर यहाँ उनका जो ध्येय था वो अभियान यहाँ समाप्त हुआ। बोर्ड लिखा हुआ था, बोर्ड कहाँ गया? हाँ ये नहीं, वो देवोत्सर्ग लिखा हुआ था, देवोत्सर्ग का बोर्ड लगाया हुआ था, वो निकाल दिया। अभी यहाँ नया वो ये स्थान पर भगवान का दास नहीं वो गिर पड़ा, बढ़िया वो यही पर जाना है। ये देखना है हो गया, सब ले लिया। चलो 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 इसे पकड़ो,
বন্ধু বন্ধা পাচ্ছে ভাইয়া কিছু ঐতিহাসিকের মতে এইটাই নাকি গোমা এইখানে लोग आए हम जीवात्मा रूप लेकर सब शरीर में प्रवेश करते हैं। हम ही सर्वभूतानि सब भूतों को, भूत मतलब यही सब जन समूह प्राणी समूह भामान सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायायाम। जैसे कि एक यंत्र को बहुत सारा तार है उसको बजाया जाता है, मैं इसी प्रकार से एक यंत्र बना के इसमें सब लोग को मैं घुमा रहा हूँ। अगर यही कहकर आप पाप करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे तो आपको पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनुभव, ये चिंतन आपका मन में बसना चाहिए, तब जाके ये मंत्र का बोलने का अधिकार आपको होगा। क्योंकि आपका मन तो अहंकार में परिपूर्ण है, इसीलिए आप नहीं जानते कि परमात्मा आपका जीवात्मा का साथ मिलन हुआ बोल के ही तब जीवात्मा कुछ कर सकते, चल फिर सकते, बोल सकते, जो कुछ भी नाटक रचाते हैं वो रस्ते जाते हैं, यही बात है। लेकिन ये अनुभव, ये ज्ञान, प्रकृत ज्ञान होना चाहिए तभी। इसीलिए ये गीता के अधिकाधिक जो है सब संत मुनि के लिए, साधारण मनुष्य के लिए को सन्निविष्ट किए। एक में कोई एक ये वस्तु में, कोई एक मनुष्य शरीर में, कोई एक मूर्ति में आप जाते हैं तो आप हर मूर्ति को प्रणाम करते हैं, हर मूर्ति को आप हर संत को आप ये करते हैं, सब में आपको मन बस जाता है। कितना सुंदर है। लेकिन यही सब तो सुंदरता तो है ही है, सारा विश्व में सुंदरता है, लेकिन एक में ही मन आपको लगाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग अपना लड़की के लिए दूल्हा ढूंढते हैं, बहुत सारा दूल्हा को हम लोग देखते हैं, बहुत सारा पसंद आता है, लेकिन एक ही दूल्हा का साथ शादी होती है। एक लड़की के लिए तो 5 दूल्हा संभव नहीं है, 2 दूल्हा भी संभव नहीं है, एक ही दूल्हा। तो उसी प्रकार
हमारा बहुत सारा देवता वहाँ है, कहीं पर बजरंगबली का मूर्ति है, कहीं पर हनुमान जी है, गणेश जी है, कहीं पर कालीबाड़ी में शनि भगवान है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, काली जी है, शिव जी है। इतना सारा मूर्ति आपका सामने है, आप एक में मन लगाओ। तो कौन में मन लगाने से आपका सुख संपत्ति सुविधा मिलेगी? वो आपको गुरु आपको निर्णय करते, फलाने में मन लगाओ। और गुरु जो बोलेंगे, जिसमें मन लगाने बोलेंगे, जैसा कि बाप लड़के के लिए जो लड़का को ढूंढ के लाते हैं उसी के साथ शादी होता है, इसी प्रकार गुरु जो बोल देंगे वही आपके लिए ठीक है, वही आपके लिए सत्य है, वही आपके लिए परब्रह्म है। मन भटकाओगे तो मन तो ऐसा ही चंचल है, और मन का साथ चंचलता का साथ अपना दौड़ना शुरू करोगे तो कभी स्थिर भी नहीं हो पाओगे, शांति भी नहीं मिलेगी। चलो हम हर चिंतन में, हर कदम में आपका अहम है। नहीं, मैं जूता तोड़कर अंदर दिया, प्रणाम करके बाहर आ गया। हाँ, इसमें मेरा अहम का क्या परिचय है? यहाँ पर अहम का परिचय तो नहीं है। तो ये जो आप बता रहे ये चीज जो लिखा है, हाँ, उसको खुद पता नहीं चलता कि मेरा अंदर अहम है। हाँ, पता चलता है। अगर नहीं भी चलता है तो उनको पता चलाने के लिए गुरु है। गुरु बोल देगा तुम बहुत अहंकारी है, घमंडी हो, इसको त्याग करो। गुरु का धमक खाते 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 एक दिन अहम को नाश हो जाएगा। गुरु का प्रति कम से कम अहम नाश होना चाहिए। आदमी लोग असत्य बोलते हैं, क्यों? তাহলে প্রত্যেক লোকের মধ্যে অহমিকা আছে। हाँ, हर इंसान में अहमिका है, हर इंसान में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका अहमिका नहीं, कोई भी एक नहीं। अपनी असत इसलिए बोलते हैं, अहम की बात है। दिन में आपको जो बीमारी प्रवेश करता है, आप जानते हैं, समझ सकते हैं, आपका शरीर में बीमार हो गया। क्या खाने से आपका पेट दर्द शुरू हो गया? क्या खाया कि आपका सर दर्द शुरू हो गया? क्या खाया कि आपको नींद आराम हो गया? आप जान सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अंदाजा डॉक्टर लोग मेडिसिन देते हैं। इस प्रकार दर्द होने से, इस प्रकार ये होने से, इस प्रकार ग्लासरीन होने से एक दवाई दो, उसमें आराम हो। तो सिम्टम्स देख के उन लोग का विचारधारा all the kids are saying without you they won't किलोमीटर तलक बताता है। कोई ভালো আছি, সবাই ভালো আছি। 1 रुपया ज्यादा आप पहले ये देख लो।
देखिए फिर देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये देखिए जल्दी जल्दी ओके जो समुद्र में जा रहे हैं खींचिए एक खींचिए हाँ खींचो 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 थोड़ा तो बच्चा टूंडी बचेगा सर मेरा भाग गया जय श्री गुरु जय बचा दिया Yeah.